सबको जय यीशु। जॉय एंड जवेर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, सुस्वस्थ हैं। चलिए आज हम आप लोगों के सामने में फिर एक नया टॉपिक के साथ में आए हैं। मेरे प्यारे विश्वासीगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन, मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका जीवन में बहुत ही ये टॉपिक मायने रखेगा और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अति आवश्यक है ये आपके लिए सुनना। तो मेरे प्यारे सभी माता पिता, भाई बहन, मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो परमपिता परमेश्वर की जो असीम दया है, असीम प्रेम है, हम भी नहीं जानते कि किस वक्त क्या हम बोल देंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर की जो इस वक्त का जो वचन है, इस वक्त का जो वाणी है, मेरे द्वारा आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए जो परमपिता परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे विश्वासीगण, धर्म में हम परिपक्व क्यों नहीं हो पाते हैं? आज का विशेष टॉपिक यही है कि धर्म में हम परिपक्व क्यों नहीं हो पाते हैं। तो इसमें हम या आप सभी के मन में एक यही चीज चल रहा होगा कि धर्म में कैसे आप परिपक्व होइएगा, जब तक कि आप उस परमेश्वर के, उस अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के करीब जब तक कंटिन्यू रोज नहीं आइएगा, उसके साथ रोज बात नहीं कीजिएगा, तो कैसे परिपक्व बन पाइएगा। और या अपने तरफ से जो मन से ईश्वर को चाहने की इच्छुकता जो होती है, उसको बरकरार बनाए रखने में ही हमारी या सबों का भलाई है इसी में, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के इस असीम प्रेम को गहराई से अनुभव कर पाएंगे या अपने जीवन में उसे हम एहसास कर पाएंगे, परमेश्वर को हम लोग करीब से महसूस कर पाएंगे। मेरे प्यारे सभी हमारे विश्वासीगण, परमपिता परमेश्वर हम लोगों को जन्म से अभी तक अच्छे रखे हैं, सुस्वस्थ रखे हैं, घर में एक दूसरे के साथ हम लोग रहते हैं। ये परमेश्वर का जो प्रेम है या जो परमेश्वर जो मनुष्य को हम लोगों को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में इस धरती पर भेजे। मेरे प्यारे सभी विश्वासीगण, इस वक्त हम लोग कुछ नहीं करें, सबसे पहले तो पवित्र आत्मा से बल मांगे। किस चीज का बल मांगे? परमपिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हम लोग परमपिता परमेश्वर को समझने की शक्ति, उनकी प्रेम को गहराई से समझने और उसे पहचानने की शक्ति मांगे। तो यही हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन में कैसे हम इसके साथ परिपक्व बनते हैं, इसके साथ हम तब परिपक्व बनते हैं जबकि हम कंटिन्यू रोज प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की मध्यस्थता द्वारा उसको समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। या जो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाएं कि मतलब ईश्वर को उसमें विश्वास बढ़ाने की शक्ति, परमेश्वर में हमारे और ईश्वर के प्रति हम दोनों के बीच का जो संपर्क है, संबंध है, उसको मजबूत बनाए रखने की शक्ति हम परमेश्वर से मांगे। और तभी ये भी यहाँ तक ये स्थिर नहीं है, ये हमारा ये प्रार्थना है मन की बात हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन ये क्या है? ये हमारे मन से निकलता है, लेकिन ये धरती उल्टा है, ये धरती उल्टा चलता है। जैसे मन और ये शरीर एक साथ एक शरीर में रहने के बावजूद दोनों का पसंद अलग अलग है। ये पृथ्वी बहुत ही हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तभी हम परमेश्वर के इस असीम प्रेम के योग्य, उसको समझने के योग्य अपने आप को हम बना सकते हैं। मेरे प्यारे हमारे सभी माता पिता, भाई बहन, मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप लोगों को मैं इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोग जो इस वचन को सुनते हैं और अपने साथ अपने अंदर कुछ जो भी आप में कमियां हैं उनको आप सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, और इसलिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। कम से कम हम लोग तो हैं कि परमपिता परमेश्वर के साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो जब हम प्रार्थना या चर्च से, गिरजा से हम लोग बाहर निकलते हैं, गिरजा का माहौल अलग होता है जो कि हमें ईश्वर के करीब लेके जाता है, हमारा मन, हम ईश्वर से बातें करने लगते हैं। लेकिन जब हम गिरजा से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कुछ आते हैं जो कि हम अपने वचन से, अपनी सोच से, अपनी बात से मतलब बोल करके हम परमेश्वर को फिर से दुखी कर देते हैं। तो ये इसलिए हमारे जीवन में बार बार होता है कि हम लोग परमपिता परमेश्वर के वचनों को रोज दिन नहीं पढ़ते हैं,
और इसका जो लक्षण हम में दिखता है, हम में यही लक्षण दिखता है कि हम एक दूसरे के विरुद्ध बोलते रहते हैं। दूसरा लक्षण ये दिखता है कि हम जल्दी गुस्सा करते हैं किसी के प्रति। तीसरा लक्षण दिखता है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई काम हमारे सामने में आने लगता है कि नहीं पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, नहीं पहले बच्चा को खिला देते हैं, नहीं पहले बच्चा को सुला देते हैं, या नहीं पहले बच्चा को होमवर्क करवा देते हैं। ठीक है, होमवर्क भी करवाना है, ये सब भी हमको जरूरी है, हम लोगों को जरूरी है, लेकिन बेस्ट है कि जब शाम हो गया तो सबसे पहले कोशिश करना है कि प्रार्थना करने के लिए, ताकि वहीं से हमारा रास्ता खुलता है कि हम वहीं से परमेश्वर को, अपने बच्चों को भी सौंप सकते हैं कि परम प्रताप परमेश्वर कि हमारे बच्चों को सुबुद्धि दीजिए, ताकि वे लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनका दिमाग को में वो जाए, या वे आपकी प्रेम को गहराई से अनुभव कर पाए और आपके अच्छा से अच्छा चेला बनने के लिए वो लोग कोशिश करें। मेरे प्यारे विश्वासीगण, सबसे जरूरी है हमारे जीवन में प्रार्थना, 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 प्रार्थना। हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम विश्वास में बहुत डमाडोल हो जाएंगे, और हम इतना डमाडोल हो जाएंगे तो हमारा बच्चा हमसे भी और कमजोर हो जाएगा प्रार्थना में, ईश्वर के प्रति उनका विश्वास और खत्म होते जाएगा। तो फिर भी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन मतलब जो आपका जो लागत, मतलब ईश्वर के प्रति जो लगाव है उससे थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन हाँ, वही होगा कि वचन हमें बहुत बार ये समझाती है, समझाने के लिए कोशिश करती है वचन, बाइबिल, हमारे पवित्र वचन बाइबिल के द्वारा, कि मतलब चुने हुए तो मतलब बहुत हैं, भेजे हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है। मतलब चुने हुए कौन? जो कि रोज दिन परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाता है, रोज दिन परमेश्वर से बातें करने के लिए कोशिश करता है, जो रोज दिन। और हम जब सही मन से, सही हृदय से जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो हम, वचन हमें ये भी समझाती है कि मतलब तुम अपने आंखों के सामने तुम चमत्कार होते देखोगे। बहुत बार होता है कि प्रार्थना करते करते हमारे बहुत सारे दुख तकलीफें यूं ही चले जाते, चुटकी में चले जाती हैं। बस हमें विश्वास की जरूरत है। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा हम लोग को ये भी समझाने के लिए कोशिश किया है कि अगर तुम्हारे अंदर में एक राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तो अगर आप बोलोगे कि उस पेड़ को, ये पेड़ को यहाँ से समुद्र में जा लग जा, तो वो पेड़ सभी में वहाँ से जा करके समुद्र में लग जाएगा। बस विश्वास, विश्वास, विश्वास और प्रार्थना। प्रार्थना, विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रार्थना से। प्रार्थना कहाँ से आती है? परमपिता परमेश्वर के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हम पर है उनके द्वारा, उनकी शक्तियों को जब हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं तो उन सारी शक्तियाँ यूं ही हमारे साथ इर्द गिर्द आने लगती है। और हमारे परिवार में, घर में, कि हमारे घर में, परिवार में जो भी बुरी शक्तियां हैं या बुरी आत्माएं जो वास करती है, वो यूं ही चली जाएगी आपके घर से, और सब दुख तकलीफ धीरे धीरे हम लोग का घर से दूर चला जाता है, हमारे शरीर से दूर चला जाता है। लेकिन वचन हमें बाद में ये भी समझाता है कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं कि जो कि प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करते करते दुख तो खत्म हो गया, लेकिन वो फिर प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं, जो कि वो सारी विपत्तियां, दुख फिर से वापस आ जाती है। वचन हमें क्लियर, साफ साफ बताती है कि जब आदमी प्रार्थना करता है तो उससे बुरी शक्तियां निकल जाती है, और यूं ही वो इधर उधर घूमते रहता है, मंडराते रहता है, और उसको कहीं जगह नहीं मिलने के कारण वो फिर से वो बुरी शक्तियां उसी घर में, उसी आदमी पर, उसी शरीर में फिर से आने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसका वो जगह था, फिलहाल वो हट गया था, लेकिन कुछ 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1.5 साल बाद वो फिर बुरी आत्माएं हमारे शरीर में, हमारे मन में अटैक करती है, जो कि हमारे जो छूटे हुए बीमारी, कमजोरियां, कर्ज या गरीबी, जो वो फिर से हमारे घर में, हमारे परिवार में छा जाती है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के वचन हम लोग एक साथ मिलजुल करके ही फैलाने में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, जिससे कि परमपिता परमेश्वर की असीम दया वो हम पर और ज़्यादा आने लगती है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, चलिए आज का वीडियो इतना ही है। सब उनको जय यीशु, और आप लोगों को विशेष धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने इस परमपिता परमेश्वर की असीम दया भरी वचन को सुनने में इतना टाइम दिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। परमेश्वर आप लोगों का मार्गदर्शन करे, मिलजुल करके रहेंगे, सुस्वस्थ रहेंगे। मिलजुल करके रहेंगे तो सुस्वस्थ ऑटोमेटिक ही हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने वचन में बोले हैं कि जब तुम सही रास्ते पर चलोगे, जब तुम हर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम अपने आंखों के सामने में चमत्कार होता देखोगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में।